केकेआर के खिलाड़ी के साथ आईसीसी के नियम गलत काम कर गए। केकेआर के अंकृश रघुवंशी के साथ आज आईपीएल में कुछ ऐसा घटा कि केकेआर के फैंस तो वो हैं ही साथ में, लेकिन एलएसजी के फैंस की भी सिंपैथी जो है वो केकेआर के खिलाड़ी के साथ है। अंकृश रघुवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे प्रिंस यादव, लखनऊ के नए पेस सेंसेशन। अब यहां पर हुआ क्या कि जो अंपायर्स ने निर्णय सुनाया उसके बाद डगआउट से लेकर मैदान तक, मैदान से लेकर स्टैंड्स तक हर जगह आईसीसी के नियम पर चर्चा हो रही है और आईपीएल के अंपायरिंग के स्तर पर भी बात की जा रही है कि इसको आउट कैसे दिया जा सकता है। अंकृश रघुवंशी बल्लेबाजी कर रहे होते, प्रिंस यादव एक गेंद डालते हैं, उसको अंकृश टैप करते हैं मिड विकेट की दिशा में, हल्का सा देखिए ये हल्का सा टैप करते हैं, भागने की रन लेने की कोशिश करते हैं और नॉन स्ट्राइक पर कैमरन ग्रीन होते हैं। अब तीसरे फ्रेम में आप देखेंगे तो अंकृश ने टैप करते ही तुरंत स्टार्ट ले लिया। कैमरन ग्रीन दूसरे छोर पर जो खड़े थे वो हल्का सा इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि गेंद अगर सीधा फील्डर के हाथ में है, अगर वहां जाती है ना, तब हम रन नहीं लेंगे। ये देखिए गेंद है, अंकृश ने यहां किया, ये गेंद यहां गई, कैमरन ग्रीन अभी उनको बल्ला दिखाई नहीं कि आप रुकिए, लेकिन कैमरन ग्रीन यहां पर स्टार्ट शुरू कर रहे थे, लेकिन अंकृश रघुवंशी स्टार्ट लेकर आगे भी आ गए थे, लगभग हाफ क्रीज तक पहुंचने वाले थे और अभी गेंद ट्रेवल ही कर रही है, अभी फील्डर कैरी तक नहीं गई है। डेंजर एंड अगर होता भी तो अंकृश रघुवंशी का होता, लेकिन कैमरन ग्रीन तो अपनी जगह पर खड़े थे। अब अगला फ्रेम अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको साफ दिखेगा कि कैमरन ग्रीन ने मना किया है, अंकृश रघुवंशी हाफ क्रीज तक पहुंच भी गए हैं और यहां पर मोहम्मद शमी फील्डर थे, वो गेंद तक पहुंच गए। अब सीधा कैरी यहां पर मोहम्मद शमी के हाथों में और उनको दिख रहा था कि अंकृश रघुवंशी जब इतना आगे बढ़ गए और कैमरन ग्रीन यही है तो मुझे नॉन स्ट्राइक पर नहीं, जहां अंकृश रघुवंशी है मुझे यहां थ्रो करना है। अब सीधा जो अगला ग्रैब आप देखिए, जो अगला फ्रेम था वहां पर शमी गेंद को कैरी करते हैं, उठाते हैं और सीधा थ्रो के फ्रेम में आते हैं और थ्रो करते हैं और अंकृश रघुवंशी, ये देखना बहुत जरूरी है, अंकृश रघुवंशी यहां से ना रिटर्न होते हैं। अब कोई भी अमूमन जो बल्लेबाज होता है वो दौड़ेगा और उसको अगर तुरंत दौड़ के पीछे मुड़कर जाना है तो थोड़ा सा तो आर्क बनेगा ही बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा ही बनेगा। एक बार पिछला फ्रेम आप जरूर एक बार और से देखिए, यहां पर देखिए ये अंकृश रघुवंशी बीच में आते हैं। अब यहां पर जैसे ही वो मुड़ते हैं वो हल्का सा आर्क बनेगा, आर्क बना, मुड़ के वो सीधा अपनी क्रीज पर जाने की कोशिश करते हैं और यहां से वो थ्रो रिलीज होता है मोहम्मद शमी का। अब गेंद आती है, यहां पर ये डाइव करते हैं और डाइव करने के बाद जो गेंद होती है वो इनकी बॉडी से टकरा जाती है। यहां पर ये गेंद आई, ये डाइव करते हैं बचने के लिए और जो गेंद होती है वो सीधा इनकी बॉडी से टकरा जाती है, स्टंप्स तक नहीं जाती। अब इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत, शमी सब ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपील की। अब देखिए अंकृश रघुवंशी यहां पर बैठे हुए हैं, ऋषभ पंत है यहां पर, जाके अंपायर से बात करेंगे और यहां पर शमी है, दोनों अंपायर से बात करते हैं कि जो अंकृश रघुवंशी है जब वो अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करके दोबारा क्रीज पर जाने की कोशिश करते हैं, पॉपिंग क्रीज, तो वो बॉल की लाइन में आ गए जिसकी वजह से बॉल स्टंप्स पर नहीं लगी। ये आईसीसी के नियम है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड अगर आप करते हैं तो आपको आउट दिया जाएगा, लेकिन उसमें बल्लेबाज का इंटेंशन भी देखा जाता है। क्या बल्लेबाज जानबूझकर जा रहा है? अब अगर मैं सीधा भाग रहा हूं, मेरे पीछे फील्डर है, अगर फील्डर ने थ्रो किया और मैं जानबूझकर स्टंप्स के सामने आता हूं या दौड़ के उधर सामने जाता हूं तो वो मेरी इंटेंशन देखी जाएगी और फिर मुझे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करके आउट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर अंकृश रघुवंशी की इंटेंशन ऐसी नहीं थी। अगर कोई खिलाड़ी दौड़ के आएगा, सेमी सर्कल आर्क बनाकर भागेगा तो थोड़ा सा वो तो डिस्टेंस कवर करेगा ही। अब अनफॉर्चुनेटली वो गेंद के सामने आ गए। देखिए ये अंकृश रघुवंशी है, यहां से उन्होंने अपना सेमी सर्कल कंप्लीट किया, ये गेंद आपको देखिए व्हाइट कलर की दिख रही है, अब वो थ्रो सीधा इनके पैरों पर आके लगा। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड इंटेंशनली तो यहां पर अंकृश रघुवंशी का नहीं था। अब सेम वही कई सारे फ्रेम्स देखेंगे, यहां पर एक गेंद रुक गई जो कि स्टंप्स पर जाके लगनी थी। अब वो स्टंप्स पर लगती नहीं लगती वो बात का सवाल था क्योंकि वहां तक तो मामला पहुंचा ही नहीं है, बीच में टकरा गए। अब यहीं पर गेंद रुक गई, अंकृश रघुवंशी अपनी क्रीज में पहुंच जाते हैं, यहां पर प्रिंस यादव, ऋषभ पंत और इधर शमी, तीनों अंपायर से अपील करते हैं कि भाई ये तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है। और ये एक मोमेंट वही हो गया जब दिग्वेश राठी ने जितेश शर्मा को एक बार मैनकट किया था, वहां पर ऋषभ पंत ने उस फैसले को वापस ले लिया था, कहा था कि नहीं हम नहीं चाहते कि जितेश का ऐसा विकेट जाए। यहां पर भी कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, पूरे एलएसजी की टीम पर उठाए जा रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट कहां गई।
ऋषभ पंत की बड़ी तारीफ की जा रही थी उस इंसिडेंट के लिए, कुछ साल पहले आईपीएल में हुआ था, जितेश शर्मा को मनकट किया दिग्विजय राठी ने, बट ऋषभ ने वो डिसीजन वापस ले लिया कि नहीं, हम अपील नहीं करते, हम नहीं चाहते कि जितेश शर्मा को मनकट किया जाए। उसके बाद जितेश शर्मा जाते हैं, गले भी मिलते हैं ऋषभ से। उस मोमेंट के लिए बड़ी तारीफ की जाती है ऋषभ पंत की भाई ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन यहां पर आपने अपील की, अब देखिए ये अपील की गई ऋषभ द्वारा, उसके बाद प्रिंस यादव, डिसीजन जो आया बड़ी स्क्रीन पर उसमें अंकुश रघुवंशी को आउट करार दिया गया। अब सबसे बड़ी बात, इसके बाद अगर आप डगआउट में देखें, अभिषेक नायर है, शेन वॉटसन है, ये लोग यहां पर है, मैनेजमेंट के लोग हैं, और अंकुश रघुवंशी अंपायर से बात करते हैं कि भाई ये तो मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा था ही नहीं, मैं तो बस अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था। अगर अब बीचों बीच पिच से भी भागते तो फिर अंपायर की वार्निंग मिल जाती। आप पिच डैमेज कर रहे हैं वो अलग मसला था, तो आपको थोड़ा सा तो कर्व लेकर जाना ही था। अब उसमें अगर गेंद आकर आपसे टकरा जाए तो क्या होगा? अब देखिए ये ग्रे एरिया, जो आईसीसी के कई सारे नियमों में वो ग्रे एरिया होते हैं, कई मर्तबा वो बड़े बड़े मोमेंट्स कॉज कर जाते हैं। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है उस ग्रे एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए? हेलमेट से लगकर गेंद चली जाती है, बाउंड्री, रन काउंट हो जाते हैं। अब इससे बड़ा क्या एक मोमेंट हो सकता है उस ग्रे एरिया को, जो हमेशा नियमों में रहते हैं या टेक्नोलॉजीज में रहते हैं। आप पर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं कर सकते, नियमों में कहीं ना कहीं वो ग्रे एरिया जो आके निकल जाता है कि वहां पर आप डिसाइड नहीं कर पाते। वो डिसाइडिंग फैक्टर जब तक कोई बड़ा मसला ना हो, कांड ना हो, तब तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। यहां पर अब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में ये आउट हो गए, इनको अपनी विकेट गंवानी पड़ी। देखिए कैमरन ग्रीन, अंकुश रघुवंशी, अंपायर, तीनों के बीच में चर्चा हो रही थी। अंकुश रघुवंशी थोड़े से एनिमेटेड भी दिखाई दिए। डगआउट में आपको अभिषेक नायर, शेन वॉटसन हो, वहां पर डुरान ब्रावो, सारे एनिमेटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि किसी को भी ये फैसला जो था वो सही नहीं लगा। और कॉम बॉक्स में हरभजन सिंह ने भी ये बात बोली मिड शो में कि देखिए मुझे भी लगता है कि ये जो डिसीजन है कहीं से भी ये आउट नहीं थे। अब आईसीसी के नियमों के हिसाब से आउट है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, बट क्या वो इंटेंशनल था? यहीं पर वो सबसे बड़ी डिबेट है। अंकुश रघुवंशी को आप देखिए काफी ज्यादा एनिमेटेड दिखाई दे रहे हैं, यहां से गए तो, लेकिन उसके बाद जो बाउंड्री स्कर्टिंग्स होती है उस पर अपने बल्ले से मार कर भी गए। तो यही एक बड़ा मसला है जो इस मुकाबले में देखने को मिला। अंकुश रघुवंशी, भले इनकी स्ट्राइक रेट पर आप सवाल उठा सकते हैं, भले इनकी बल्लेबाजी की गति पर आप सवाल उठा सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी पर इस बल्लेबाज के सवाल नहीं है। पिछले 2-3 सीजन्स में आप इनको देख रहे हैं, इस बार केकेआर के हाल बेहाल चल रहे हैं, इसलिए और इनके ऊपर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं कि पावर प्ले में क्या इतनी स्ट्राइक रेट सही है? क्या इतनी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना पावर प्ले में सही है? इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी इस बल्लेबाज के पास है, बैटिंग में हर तरह के शॉट्स इस बल्लेबाज के पास हैं। और इस आईपीएल सीजन में ऐसा नहीं कि बल्ला खामोश है, रन बने हैं। अगर आज रहते, जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो बल्लेबाजी में 4-5 ओवर तक मात्र 24-25 रन बने, अंकुश रघुवंशी अगर रिंकू से साथ खड़े होते तो मुकाबला थोड़ा सा और बड़ा रुख लेता। लेकिन एक ऐसे नियम के चलते इनका विकेट गया है जिस पर क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए सोशल मीडिया से लेकर मैदान से लेकर बड़े बड़े प्रो क्रिकेटर्स तक सब लोग इस पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। और जो सारी सिंपैथी है, चाहे वो एलएसजी के फैंस हो, चाहे केकेआर के फैंस हो, कहीं ना कहीं ये सबको पता है और सब मान भी रहे हैं कि आज अंकुश रघुवंशी के साथ वो जो ग्रे एरिया नियमों का है उसके तहत गलत हुआ है। अब आप लोग कमेंट्स बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई अंकुश रघुवंशी आउट थे या अंपायर से आज गलती हो गई है? कमेंट्स अपनी राय लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।